नमस्कार। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बांदा के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी के जीवन में स्वच्छता और मंगलमय होने की कामना करते हैं। होली भी हो गई है, गर्मी का मौसम प्राय धीरे धीरे आ रहा है और चूंकि गर्मी की ऋतु आ रही है तो गर्मी से संबंधित आपदाएं भी जनपद में कहीं न कहीं किसी न किसी स्वरूप में परिणित हो सकती हैं। इसलिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के सहयोग से जिले में 10 मार्च एवं 11 मार्च को भूकंप एवं अग्नि आपदा का मॉक एक्सरसाइज भी कराया गया। ये एक्सरसाइज अटल आवासीय विद्यालय अछरौड़ में संपन्न हुआ, जिसका फोकस महज 2 बिंदु, चूंकि गर्मी की ऋतु जैसे ही आती है तो गर्मी की जो असावधानी होती है, गर्मी की जो आपदा होती हैं, उन आपदाओं में ज़्यादातर आग लगने की घटना है या फिर भूकंप है या सिलेंडर से जो आग पकड़ लेती है। इन्हीं तथ्यों पर यह मॉक एक्सरसाइज आयोजित था, जिसका प्रमुख उद्देश्य जनपद के लोगों में आपदा के प्रति जागरूकता या अग्नि विभीषिका हो या सिलेंडर में लगने वाली आग हो या फिर भूकंप। हालांकि बांदा में भूकंप का कोई उद्गम नहीं है, फिर भी ऐसी आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन आपदाओं में बचने हेतु, जानकारी हेतु जनपद में जन जागरूकता हेतु मॉक एक्सरसाइज कराए गए और इनका सबसे सर्वोपरि लक्ष्य यही रहा कि लग जाती है आग, उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे लोगों को बचाते हैं, कैसे वहाँ की सामग्री बचती है। बुंदेलखंड में विगत कई वर्षों में आग जैसी विभीषिका कई बार आई है और कई बार लोगों की फसलें जलकर राख हो गई, घरों में लगने से आग घर भी जलकर नष्ट हो गए। इन सबसे कैसे बचाव पाया जाए, इसी के लिए मॉक एक्सरसाइज था। ये अटल आवासीय विद्यालय अछरौड़ में आयोजित था। इस मॉक एक्सरसाइज के प्रमुख चरण देखें तो 2 ही चरण थे। पहले पे भूकंप आपदा थी और दूसरे पर अग्नि आपदा। चूंकि भूकंप आपदा है, भूकंप आपदा को वहां विद्यालय में हमने ये पाया कि बेल के बजने के साथ इंगित किया गया कि भूकंप आया हुआ है और सारे बच्चे बाहर की तरफ दौड़े। देखिए, हम लोग देखे और उसको हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी देखें, क्योंकि ये मॉक एक्सरसाइज का लाइव वीडियो हमारे पास उस समय का उपलब्ध है कि जैसे ही भूकंप आता है तो लोगों को क्या करना चाहिए। यही एडवाइजरी भी जारी होती है समय समय पर कि खुले स्थान पे आते हैं बच्चे, सभी बाहर निकल के आते हैं, फिर भी कुछ बच्चे कमरों में फंसे रह जाते हैं। उनको बचाने के लिए बच्चों की ही एनडीआरएफ की टोलियां बच्चों को निकाल कर लाती हैं। 2-3 चरण में हमने पाया कि अटल आवासीय विद्यालय की बिल्डिंग में दूसरी खंड में आग लगे होने पर कुछ बच्चे बाहर आ गए, कुछ जो है वही आग के दौरान फंस गए। उनको निकालने के लिए जो एनडीआरएफ टीम ने अपना प्लान किया कि फंसे लोगों को कैसे नीचे लाए, आग को कैसे बुझाएं। आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां तत्काल पहुंची। उन सभी चीज़ों का लाइव वीडियो हम लोग देखेंगे कि तत्काल अगर जैसे आग नहीं लगती है तो सबसे पहले हमें जो दमकल की गाड़ियाँ वो पहुँचती हैं। उसके बाद भी कुछ लोग फंस जाते हैं, उनको निकालना कैसे है। हमने देखा एनडीआरएफ के रोपवे मार्ग से लोगों को रेस्क्यू किया गया, निकाला गया। तो हमने पाया कि एनडीआरएफ की टीम जो है रस्सी के रेस्क्यू से धीरे धीरे करके एक एक व्यक्ति को बचाकर निकाल लाती है। बच्चे, बुजुर्ग, घायल सभी को निकाल कर लाते हैं। तीसरा चरण था इसका, अगर कहीं इस समय गर्मी का सीजन है, गैस सिलेंडर में आग लग जाती है, उसको हम कैसे बुझाएं। भार करें, जो CO2 का सिलेंडर होता है उससे खोलकर अपने सिलेंडर को बुझाएं। तो 3 चरणों पर आयोजित था। हमें आज इस वीडियो को दिखाने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि जनपद में जिन लोगों तक ये पहुँचे, ये समझे कि कभी भी ऐसी विभीषिका आए, इसे निपटने के लिए ये सावधानियां भी है और उचित कदम भी है। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अलविदा लूँगा इस अंत में कि अगर गर्मी के मौसम में इन विभीषिकाओं का कभी उद्भव हो जाता है, उनसे आप बचने में इससे काफ़ी हद तक मदद पा सकते हैं कि कैसे आदमी को आप बचा सकते हैं, कैसे जली हुई वस्तुओं को बचाते हैं, कैसे मकान में आग लग जाती है तो आप कैसे जो है उसको बुझाने के पहले आप दमकल विभाग को बुलाते हैं। अग्निशमन विभाग जो है अपनी गाड़ियाँ लेकर के आता है और अपनी